आज 12th के 12 और 18 स्टूडेंट क्लास स्कूल में आए थे, परंतु मैंने एक क्लास वालों को आज नहीं पढ़ा सका, मुझे मालूम नहीं था मेरा पीरियड है। कल से मैं पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम से। मैंने जहाँ तक पढ़ा दिया है उससे आगे ही पढ़ाऊँगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और आपको जितना मैं पढ़ाऊँगा या तो मैं उसका वीडियो इस क्लास में बना के डाल दूँगा या फिर मैं कहीं से बना करके डालूँगा। आपको मेरे साथ साथ पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरी NCERT की बुक पढ़ना है। दूसरी बात, NCERT में से कोई भी छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सारे एग्जाम्पल सभी चीज़ें करना। तो आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके साथ 2 बोधात्मक प्रश्न भी कराऊँगा, उन दोनों को आप काफ़ी में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रश्न लिखें आप, किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। देखिए, पहली कंडीशन, जब बिंदु गोले के बाहर हो, के कहाँ पर हो, बाहर हो। दूसरी कंडीशन, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो। तीसरी कंडीशन, जब बिंदु गोले के अंदर हो। ऐसे 3 अपन को अलग अलग कंडीशन में इस क्वेश्चन को करना है। हाँ, हमारे पास एक आवेशित गोली चालक है। देखो कैसे बनता है आवेशित गोली चालक, अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे बनेगा। ये एक आवेशित गोली चालक है, मान लीजिए ऐसा, इस पर धन आवेश है, ऐसे कितना आवेश है, इस पर ऐसे धन आवेश है, ऐसे पूरे पर कौन सा आवेश है बच्चों, धन आवेश। ये इसकी त्रिज्या है R, कितनी है, R त्रिज्या है। अब इसका हल करें तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आप हल करेंगे। माना एक आवेशित गोली चालक है, ऐसा लिखें इसमें, माना एक आवेशित गोली चालक है, गोलीय चालक है, जिसे प्लस Q आवेश दिया जाता है। Q आवेश दिया जाता है, ठीक है ना। कितना आवेश दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश इस गोले के पृष्ठ पर, यह आवेश इस गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। हमें निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है ना। ये अपन को पहली स्थिति क्या लिखी थी मैंने, नंबर 1, जब बिंदु कहाँ पर हो, गोले के बाहर हो, के बाहर स्थित हो। क्या करेंगे बोलो, बाहर होगा, मान लीजिए कहाँ स्थित हो, यहाँ पर बाहर। अब ये इतनी दूरी ले लें अपन x, और x लेकर के एक दूसरा गोला बना दे ऐसे। अब इस गोले का पृष्ठ भी गाउसियन पृष्ठ होगा। कितना होगा बच्चों, गाउसियन पृष्ठ होगा। तब x त्रिज्या लेकर, ऐसा लिखें, तब
एक्स त्रिज्या लेकर एक दूसरा गोला बनाया, एक दूसरा गोला बनाया। इस गोले का पृष्ठ भी, इस गोले का पृष्ठ भी कौन सा पृष्ठ होगा? गाउसियन पृष्ठ होगा। ठीक है। तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा बोलो? देखो यहाँ लिखा फाई ई बराबर ये पृष्ठीय समाकलन ई इंटू एस ए है ना, तो फाई ई बराबर ई बाहर आ जाएगा पृष्ठीय समाकलन, यहाँ ए लिखना है इसे, और फाई ई बराबर ई इंटू इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर, ये इसको अपन गोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ लिखें गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय याद है आप लोगों को खूब अच्छे से, नीचे नहीं, अब यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या आ जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये इक्वेशन कौन सी है अपनी? 2। अब बाय 1 इंटू 1 व 2 से क्या आ जाएगा? ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर 1/ε0 इंटू क्यू, देन ई इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ये बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसका पीछे न्यूटन प्रति कूलम्ब इसका मान रख दें और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। ठीक है ना। अब अपन आगे की बात करें। आगे इसके बाद नेक्स्ट दूसरा स्थिति देखें। जब बिंदु कहाँ पर हो? देखिए जब बिंदु कहाँ पर हो, हमने बात करी थी अभी। जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, कहाँ पर हो? पृष्ठ पर हो। अब पृष्ठ पर होगा तो क्या करेंगे? इस कंडीशन सेकंड डालें। जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, तो पृष्ठ पर होगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तब समीकरण 3 में क्या रख दें? x बराबर r रख दें। क्यों रख दें? क्योंकि हमारा बिंदु यहाँ से यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, अब यहाँ चला जाएगा, तो r बराबर होती है, तो x बराबर r रख देंगे, तो e बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई ε0 q अपान r स्क्वायर। ये अपने पास गोले के पृष्ठ पर आ गया। अब तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या थी? जब बिंदु गोले के अंदर हो, जब बिंदु गोले के अंदर हो। अब बच्चों अंदर होगा तो कहाँ जाएगा? अंदर कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ था तो कुछ और आया, यहाँ आ गया, तो अब अंदर कहाँ? उसके सेंटर पे चला जाएगा, और सेंटर पर x का मान कितना होगा? तब समीकरण 3 में कितना रख दें? x इज इक्वल टू 0 रख दें। कितना रख दें? अब जब 0 रखेंगे तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई ε0 q अपान 0 का स्क्वायर, या e इज इक्वल टू, अर्थात गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात गोली कोश के अंदर, कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, कैसा होता है बच्चों? 0 होता है। यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। अब मैंने इसके बाद कहा था 2 बोधात्मक प्रश्न की बात बताता हूँ। ये सब लोग मैंने आज स्कूल में भी यही पढ़ाया था, सब लोग यहाँ तक हल कर लें। ए वाले, बी वाले और सी वाले। ए वालों को मैं 5वां पीरियड पढ़ाऊँगा, बी वालों को मैं पहला पीरियड पढ़ाऊँगा, और सी वालों को मैं 3rd पीरियड पढ़ाऊँगा। जब आप गुरुवार को स्कूल में आएंगे,
सभी बच्चे जितने क्लास में प्रेजेंट रहेंगे सबकी कापी चेक करूँगा, पहले तो देखूँगा मैं कितने बच्चों ने लिखा है, अच्छे से लिख लें, उसके बाद ही मैं फिर आगे बात करूँ। एनसीईआरटी पूरी हल करना है, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब बोधात्मक प्रश्न क्या है, जैसे आप बरसात, अभी बरसात हो रही है, आज बहुत अच्छी बरसात हुई, दिन भर स्कूल में भी बच्चे आए तो भी पूरी बरसात में बैठे रहे, सब पीरियड लगे हैं। ये कार है, बरसात के दिनों में आप कार से कहीं यात्रा कर रहे हैं इससे, है ना, ये कार है हमारी, ये इसके पहिए हैं ऐसे, है ना, ऐसे इसमें ऐसे एक पहिया और इधर बना देता हूँ, ये पहिए हैं, और आप बरसात में क्या कर रहे हैं, कार से कहीं जा रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा जयपुर के अंदर, आपने पढ़ा होगा आमेर का किले पर बहुत सारे लोग एक साथ फोटोग्राफी कर रहे थे, तो वहाँ जब बिजली गिरी आसमान से तो बहुत सारे लोग मर गए उसमें। तो ऐसे बिजली आके गिरे तो क्या करेंगे आप, यहाँ से बिजली आ जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? आज मैंने क्लास में भी पूछा था, बच्चे बोलते सर हम तो भाग जाएंगे निकल कर। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते। जब बिजली गिरेगी तो अपन इसको क्वेश्चन को बना लो पहले, तो फिर तुम्हें याद रह जाएगा, नहीं तो पूछोगे। जब बरसात के दिनों में आप कार से यात्रा कर रहे हो, बरसात के दिनों में कार से यात्रा करते समय, कार से यात्रा करते समय अचानक बिजली गिरे तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या करना चाहिए बताएं, क्या करना चाहिए? बच्चे बोले सर कार से निकल के भाग जाना चाहिए। मैंने कहा ये तो ऐसा कैसे लिख देंगे, बरसात के दिनों में यात्रा करते समय अचानक बिजली गिरे तो हमें कार की खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाना चाहिए। उसके आगे ऐसा लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अभी हाल सिद्ध किया, किसी गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बोलो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अर्थात हम उसके अंदर सुरक्षित बचे रह जाएंगे। जितना भी आवेश आएगा उसके पृष्ठ से होकर सारा कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, और जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर किताब में आ जाए तो आप हल कर सकते हैं। अब फिर मैं गुरुवार के दिन जो भी क्लास, एक क्लास में बनाऊंगा, जो आज लड़के नहीं आए जिनका टर्न है वो गुरुवार की वीडियो को ऐसा कैसे अपनी कापी में नोट करें। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल करूँगा अनसॉल्व वाले, और जो सॉल्व है वो भी। आप इसी प्रकार जितने भी स्कूल वाले बच्चे जो भी चैनल को देखते हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।